हाय सो वी डू पी ब्लॉक राइट नाउ। पी ब्लॉक में बेसिक हम लोग पढ़ते हैं पहले। अब मैं तुम्हें बेसिक इंट्रोडक्शन देती हूँ पी ब्लॉक का, विच इज़ कि पी ब्लॉक में करीबन 6 फैमिलीज़ होती हैं, मतलब यानी कि 6 ग्रुप्स होते हैं। बोरॉन, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक है, हाइड्रोजन फैमिली, नोबल गैसेस, ठीक है। ये टोटल ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक के। और ये ग्रुप 13 होता है, ग्रुप 14 होता है, ग्रुप 15 होता है, 16 होता है, 17 होता है, ये 18 होता है, ठीक है। अब मैं इस चैप्टर को बेसिक पढ़ाती हूँ। इस चैप्टर में करना क्या क्या है, हमें चैप्टर का इंट्रोडक्शन करना है। हर ग्रुप की एक डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टी, डिस्टिंक्ट कंपाउंड थोड़े पढ़ लेने हैं। हर ग्रुप का जनरल ऑर्डर पढ़ लेना है, मेल्टिंग पॉइंट, एटॉमिक रेडियस, इन सब का ऑर्डर। और पहले एलिमेंट का हर ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेनी है। तो पहले पढ़ लेते हैं चैप्टर को। पहले तो लेट मी टीच यू बोरॉन फैमिली फर्स्ट। साथ साथ में पढ़ते जाना है, साथ साथ रटते जाना है। इट्स नॉट लाइक यू विल गेट अनदर डे, ठीक है। अब बोरॉन फैमिली में क्या है, फर्स्ट लिस्ट द एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स आर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है, इंडियम, थैलियम, निहोनियम, ठीक है। तो ये बोरॉन फैमिली कुछ ऑर्डर्स है। रुको, लेट मी रिमूव दिस। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। होल्ड ऑन, हाँ। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, नियोनियम, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली। अभी याद रखना है बोरॉन है, ठीक है। अब ये याद कर सकते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, दिस इज़ द ऑर्डर। नियोनियम NH से रिप्रेजेंट होता है वैसे, याद रखो, नहीं तो जनरल ऑर्डर्स में नियोनियम का ही मेंशन नहीं करते हम लोग। बट ये क्या रखते हैं कि ये लास्ट एलिमेंट है इस ग्रुप बोरॉन फैमिली का, तो नियोनियम को इस तरीके से याद रखते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट एक सवाल 2026 नीट में आया है कि बोरॉन के 2 आइसोटोप्स का नाम है B10 जो कि 19% होता है आइसोटोप, और B11 जो कि 81% होता है NH, ठीक है। एक 19%, B10 इज़ 19%, B11 इज़ 81%, ओके। डन विद दिस। याद रखना है, ये कैसे याद रखेंगे, 10 का 19, ठीक है, +9 हो गया, 11 का 81, 8 आ गया। तो यहाँ पे 10 का एक नंबर 9 बन गया, 11 का एक नंबर 8 बन गया, ठीक है। 10 and 11 make 1 number 9, 1 number 8, ठीक है, 1981। अब देखो, दिस इज़ वन वे ऑफ रिमेंबरिंग इट, आई डोंट नो हाउ यू रिमेंबर इट, बट यही होता है कि B10 इज़ 19% एंड B11 इज़ 81%। इसको याद रखना है, B10 19%, B10 19%, B10 19%, B11 81%, B10 19%, B10 19%, B11 81%, B10 19%, B11 81%, ठीक है। लेट्स गो फॉरवर्ड। एक चीज़ याद रखनी है कि बोरॉन इज़ रेयर इन अर्थ्स क्रस्ट, मतलब बोरॉन एक रेयर एलिमेंट है अर्थ के क्रस्ट में, समझे। मतलब इट्स हार्डली देयर, इट्स 0.0001%, इतना होता है अर्थ के क्रस्ट में बोरॉन। हार्डली बोरॉन इज देयर। नाउ बोरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑर्थोबोरिक एसिड, obtained from ऑर्थोबोरिक एसिड, विच उसका फॉर्मूला क्या है, H3BO3, याद रहेगा। obtained from, दिस इज़ अ पोटेंशियल नीट क्वेश्चन, कि नीट JEE का क्वेश्चन बन सकता है। ऑर्थोबोरिक एसिड से बोरॉन ऑब्टेन होता है H3BO3, H3BO3, या फिर आप लोग H3B3 और O, ठीक है। याद रखने का तरीका है, O बीच में ले लो, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बोरॉन बन गया हमारा, मिल गया बोरॉन। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा,
तीन तीन हो, ठीक है। H3BO3, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बन गया बोरॉन। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? बोरैक्स और कर्नाइट। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आ सकती हैं। एक आ सकती है बोरैक्स का फॉर्मूला, एक आ सकता है कर्नाइट का फॉर्मूला, एक आ सकता है बॉक्साइट का फॉर्मूला, और एक आ सकता है क्रायोलाइट का फॉर्मूला। दिस इज लाइक टू थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। बोरैक्स, अब Na2B4O7.10H2O, कर्नाइट इज Na2B4O7.4H2O, bauxite is Al2O3.2H2O, and cryolite is Na3AlF6. Let's see how to remember this. So how I have remembered is कि borax likes it 24/7 fully wet. How do I break this down? अभी देखो, सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है, ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन याद रखना, ये देखो कि कर्नाइट, देखो व्हाट कैन यू गेट कंफ्यूज बिटवीन इज बोरैक्स एंड कर्नाइट का फॉर्मूला, ठीक है। तो नबो याद, NaBO होना चाहिए बोरैक्स में, कर्नाइट दोनों में सोडियम है, ठीक है। तो सोडियम है, बोरॉन है, ऑक्सीजन है और पानी है। तो ये तीन चीज़ें याद रखनी है। बाकी बोरैक्स लाइक्स इट 24/7 फुल्ली वेट, ठीक है, विच इज़ 24/7 फुल्ली वेट। फुल्ली वेट में 10 को हम फुल्ली वेट ले रहे हैं। और कर्नाइट लाइक्स इट 24/7 4 बूंद। तो ये सब, बोरैक्स लाइक्स इट 24/7 फुल्ली वेट, कर्नाइट लाइक्स इट 24/7 4 बूंद। उसको करना नहीं है, ठीक है, इसलिए 4 बूंदी बस। लेकिन बोरैक्स को करना है, इसलिए 10। करना नहीं, कर्नाइट, ठीक है। तो और बॉक्साइट इज Al2O3.2H2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। Al2O3.2H2 मुझे याद था, इसलिए मैंने कोई नियम बनाया नहीं। क्रायोलाइट इज, इसको याद किया है, ना ऑलवेज F6 टाइम्स। F से आपको जो समझना है समझ लीजिए, ऐसे याद किया मैंने, ठीक है। नाउ अबंडेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ये एक ऑर्डर आ सकता है ऑफ एलिमेंट्स इन अर्थ क्रस्ट, ये होगा OCl. This is oxygen because every living thing needs oxygen. मतलब almost every living thing, every living being needs oxygen except for जो oxygen dependent काफ़ी चीज़ें होती हैं, मतलब almost क्या, मतलब हाँ, अब काफ़ी लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, it's not all organisms. So oxygen is the most abundant, ठीक है। फिर सिलिकन, फिर एल्यूमिनियम। I have remembered this order as it is OCl. मैंने अब ये तो मैंने कुछ ऐसे बैठ के रटा नहीं था, पढ़ते OCl याद हो गया था कि अरे अर्थ क्रस्ट OCl, ठीक है। और अगर बोले मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ्स क्रस्ट, तो इट्स डेफिनेटली एल्यूमिनियम। क्योंकि देखो मेटल इनमें से, देखो ये तो नॉन मेटल है, ये तो मेटलॉइड है, तो मेटल तो यही हुआ ना, तो ये एल्यूमिनियम हुआ, ठीक है। इतना हमने कर लिया। निहोनियम इज
द लास्ट एलिमेंट ऑफ बोरॉन फैमिली। ठीक है, ये हमारा बेसिक हमारा बोरॉन फैमिली का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। ठीक है, अब क्या कहते हैं, अब एज इट इज़ लाइक आई टोल्ड यू कि पहले हर फैमिली का इंट्रोडक्शन होगा, फिर उस फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे हम लोग, एंड उसके बाद उस फैमिली के ऑर्डर्स देखेंगे। ओके, एंड कुछ अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ देख लेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिलेबस में है। ठीक है, एंड वी आर डन विद दैट फैमिली। तो ऐसी 6 फैमिली है, इसके इंट्रोडक्शन, फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर्स, केमिकल प्रॉपर्टी। ट्रस्ट मी, इट लुक्स लाइक अ लॉट बट इट्स नॉट, एंड इट विल बी ईजिली डन। ठीक है, एक बार हम ये सब करके एक बार दोबारा से रिविजन रिकॉल कर लेंगे ना, तो फिर इट विल बी मोर क्लियर कि हाउ ईजी इट इज़ एंड हाउ ईजी इट्स नॉट। ठीक है, अभी लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो अभी ये हो गया। अब हम लोगों को क्या कहते हैं कि लेट्स जस्ट अभी इतना हमने कर लिया बोरॉन फैमिली का। तो अब एक जनरल पी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन जो होगा वो फ्रॉम बुक देख लेते हैं। ओके, तो चलो ये अभी हम लोग उसमें जब और इफ़ेक्ट्स आएंगे तब करते हैं। नेक्स्ट करते हैं फर्स्ट। अब देखो बेसिक बता रही हूँ मैं कि पी ब्लॉक में जो फर्स्ट सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जो एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स यानी कि हमारा जो हाइड्रोजन हीलियम तो फर्स्ट पीरियड हो गया, फिर हाइड्रोजन लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब लिथियम तो नहीं आएगा क्योंकि वो तो इस ब्लॉक में हो गया। तो ये बेरिलियम भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी इस ब्लॉक में हो गया। तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। बोल रहा है कि जो सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैं इन पी ब्लॉक, यानी कि द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक, वो हमारे एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं। तो ये हमें एक बेसिक चीज़ बस याद रखनी है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शो एनॉमलस बिहेवियर। ठीक है, हाउ सो? क्योंकि इनका होता है स्मॉल साइज, क्योंकि पहला एलिमेंट है ये। ठीक है, होता है इनका हाई चार्ज, और इनका होता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है ना, तो टॉप जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। एंड इनमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अब बताइए, याद करने की ज़रूरत है ये तो बहुत ऑब्वियस चीज़ें हैं ना, कि जो पहला एलिमेंट होगा छोटा ही होगा सबसे, फिर उसके सब्सिक्वेंट डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है। पहला एलिमेंट है, साइज़ छोटा है तो चार्ज ज़्यादा ही होगा, क्योंकि साइज़ के मुताबिक जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा ही होंगे, हाई चार्ज होगा। क्योंकि छोटा साइज़ है तो जो चार्ज होगा वो ज़्यादा ही लगेगा उसके मास के प्रोपोर्शनली। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी। और डी ऑर्बिटल नहीं होगी, क्योंकि डी ऑर्बिटल कहाँ आता है? जब डी ब्लॉक स्टार्ट होता है तब आता है ना। डी ब्लॉक तो बहुत नीचे होता है इसके। अभी ये तो पहला एलिमेंट पी ब्लॉक का है, तो टॉप पे होता है पीरियोडिक टेबल के, मतलब टॉप ये 2 हाइड्रोजन हीलियम होते हैं, इसके नीचे सब ये इधर से तो पी ब्लॉक, ये एस ब्लॉक हो गया, इधर के सारे पी ब्लॉक होते हैं। पी ब्लॉक टॉप पे होता है, डी ब्लॉक तो नीचे, डी स्कैंडियम टाइटेनियम से स्टार्ट होता है डी ब्लॉक, तो डी ऑर्बिटल तो उसमें होंगे ही नहीं। तो बहुत ही बट ऑब्वियस चीज़ बोल दी। अब एनॉमलस बिहेवियर के एग्जांपल्स मैं बता सकती हूँ, क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं एनॉमलस बिहेवियर शो करने के, कि ये मैक्सिमम मान लो देखो, ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स, क्योंकि क्यू बाय आर रेशो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि क्यू बहुत ज़्यादा है, तो प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि 4 ही। अब भी बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, सॉरी बोरॉन फैमिली की बात नहीं कर, हाँ बोरॉन फैमिली की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म करेंगे।
बोरॉन में मैक्सिमम बोरॉन फैमिली का फर्स्ट एलिमेंट बोरॉन ही होता है, तो BF4 माइनस, ठीक है। वेरएज उसके बाद के जो एलिमेंट होते हैं वो, जैसे मैंने एल्यूमिनियम, वो AlF6 6 बॉन्ड बना लिया, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स। लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना पाया। ये एक एनॉमली है कि 4 बॉन्ड बना ले रहा है, और ये मोर स्टेबल 2p बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनका 2p ही होता है, उसके आगे D तो होता ही नहीं, d ऑर्बिटल तो होता ही नहीं, तो 2p ही होता है। 1s2 2s2 2p तक ही इनमें होता है इलेक्ट्रॉन, तो 2p वाले बनाएंगे ना। तो ये 2p बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, dp नहीं बनाते, क्योंकि dp होता ही नहीं इनमें। तो 2p बॉन्डिंग का एग्जाम्पल के 2p क्यों। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एग्जाम्पल ऑफ 2p। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एग्जाम्पल ऑफ दिस। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड ट्रिपल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। एग्जाम्पल्स हैं, एज इट इज़ याद कर सकते हैं लेकिन याद करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी ऑब्वियस। ये भी फर्स्ट एलिमेंट है P ब्लॉक का, ये भी फर्स्ट एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एनी ग्रुप विल शो एनॉमलस बिहेवियर एंड शो 2p बॉन्डिंग in more stable and form this only most often. This is basic introduction of this chapter. अभी हम लोग नेक्स्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी, इसी ग्रुप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे अब।